सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे पर मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। ये नारा वहीं से निकला था कि जिस कारण हमको गोलियां मारी गई हैं, अब हम उस ढांचे को तोड़ेंगे जरूर, चाहे जो भी इसके लिए हमको करना पड़ेगा, क्योंकि इसी की वजह से खून बहाया है और इसी के कारण हमारे वो कई भाई अयोध्या में शहीद हुए हैं। ये गोली लगी थी, उस पार हो गई थी, एक यहाँ धंस गई थी, अंदर तोड़कर चली गई थी, तीसरी यहाँ लग के उस पार हो गई थी, चौथी हाथ में लगी थी। अयोध्या के जमुनिया बाग में हमारी इस वक्त मौजूदगी है और एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और उस तस्वीर के बाद एक ऐसे शख्स से आपका परिचय करवाऊंगा जो राम मंदिर आंदोलन में जिसकी भूमिका बहुत ज्यादा रही। संतोष दुबे उनका नाम है और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि अपने घर को वो तब तक नहीं बनवाएंगे जब तक प्रभु राम का रामलला का दिव्य महल बनकर तैयार नहीं हो जाता है। ये आप देखिए, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये घर का दो हिस्सा, यहां से यानी दीवार के उस हिस्से से लेकर और जहां तक आपको ये टूटा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, वहां तक ये संतोष दुबे जी का घर है, उनकी जमीन है। लेकिन घर का आधा हिस्सा टूट चुका है, खंडहर में तब्दील हो चुका है। आधे हिस्से में परिवार सहित वो अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लिए एक बड़ा मौका है अयोध्या में भव्य मंदिर का बनना। उनके लिए एक बड़ा मौका था सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में, बाबरी विध्वंस में वो सबसे आगे की पंक्ति में रहे हैं। मैं अंदर चलता हूं, आपको घर की थोड़ी सी तस्वीरें दिखा दूंगा कि किस हालत में घर है। उसके बाद मैं संतोष दुबे से बातचीत भी करूंगा, उनके साथ कुछ और सहयोगी भी हैं। आप देखिए, आमतौर पर आप गांव में चले जाएंगे तो आपको इस तरीके के मकान आपको दिखाई देंगे। अयोध्या में, बड़े शहरों में आप ऐसे घरों की कल्पना फिलहाल कर नहीं सकते हैं। तो मैं धीरे से आगे चलता हूं, आंगन की ओर चलता हूं और आप देखिए ये तार बेतरतीब तरीके से लटके हुए हैं। ये एक छोटा सा गलियारा और इसके जरिए मैं आगे बढ़ते हुए घर के अंदर दाखिल होता हूं। ये छोटा सा बाथरूम है। आमतौर पर आप शहरों में जाएंगे तो बड़े लेविश बाथरूम होते हैं, तमाम सुविधाएं होती हैं, शॉवर्स होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इनके घर में आपको दिखाई नहीं देगा। मूलभूत जीवन कैसे चलता रहे, इसकी व्यवस्था की गई है इस घर में। और देखिए, अब मैं अंदर आंगन में दाखिल हो चुका हूं। ये एक और टूटा हुआ हिस्सा है घर का, खंडहर में तब्दील हो चुका है। जाहिर सी बात है, रहने लायक नहीं है, इसलिए संतोष दुबे जी अपने परिवार के साथ घर के दूसरे हिस्से में, यानी इस ओर, वो शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन आप देखिए, ये पूरी तरीके से दीवारें टूटी हुई हैं, झाड़ आपको दिखाई देगा, कई सारे पेड़ आपको दिखाई देंगे, यानी यहां रहने की कल्पना कोई कर नहीं सकता है। कुछ पशुओं के लिए घर इन्होंने बनाकर रखा हुआ है, रूम रखा हुआ है। मैं संतोष दुबे जी से आपको मिलवाता हूं और फिर उनसे मैं बातचीत करूंगा। देखिए, संतोष दुबे जी हमारे साथ और उनके सहयोगी साथी रहे हैं। और संतोष दुबे जी, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। बाबरी विध्वंस में आप सबसे आगे रहे थे जब ढांचा गिराया गया था। इसके अलावा जब गोली चली थी, तब के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, उनके आदेश में, उनके आदेश के बाद जो है, किस तरीके से आप याद करते हैं आज उस दिन को? देखिए, वो जो दौर था वो तो बहुत भयावह था, पर आज जो कुछ हो रहा है ये उसकी भयावहता की परिणति से हट करके इतर उससे भव्यता की ओर अयोध्या और रामलला का वो भव्यतम धाम जिसमें उनका अवतरण हुआ था, तो प्रसन्नता का विषय नहीं, ये परमानंद का विषय है हम सबों के लिए। हमारा जीवन, हमारे जीवन धन प्रभु राम अपने भव्यतम किले में, महल में, मंदिर में, धाम में, आवास में 22 जनवरी को पधारेंगे, तो मेरे लिए तो ये अत्यंत सुखदायी, प्रसन्नता का, ब्रह्मानंद का, परमानंद का, धर्मानंद का विषय है। पर अच्छा, एक चीज मैं संतोष जी आपसे पहले पूछ लूं, इससे पहले कि तब क्या हुआ था जब गोली चली थी, तब क्या हुआ था जब 84 में, अगर मैं ठीक हूं, संकल्प लिया गया था, तब क्या हुआ था जब ढांचा गिरा था, ये घर आपने क्यों नहीं बनवाया? जरा दर्शकों को बताइए, क्योंकि आज अयोध्या में इतना विकास हो रहा है। अयोध्या के अंदर, अगर मैं ठीक हूं, तो हम करीब करीब बीच में हैं और वहां पर आकर इस तरीके से टूटा फूटा घर, मतलब गांव में इससे अच्छे घर मिल जाते हैं। देखिए, 1984 में, 30 जनवरी 1984 में परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने संकल्प दिलाया था हम लोगों को सरयू तट पर। उसमें उन्होंने कहा था कि वो नारा लगाया था, वहीं से ये नारा निकला था, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे पर मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। ये नारा वहीं से निकला था। मैं 84 में हाई स्कूल का विद्यार्थी था।
तो मेरे मन में ये बात बैठ गई कि जो बात कही जा रही है उसको आत्मसात करना है। ये केवल भाषा नहीं है, ये ब्रह्म वचन है, गुरु का संकल्प है, इसको पूर्ण करना है। तो सरयू जल हाथ में लेकर और सरयू में प्रवेश करके ये संकल्प लिया था। तो मेरे मन में आया कि अब हे माँ सरयू, अब जब प्रभु राम के लिए दिव्यतम मंदिर बनेगा तभी हम अपना घर बनवाएंगे, अन्यथा जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। फिर उसके 2 वर्ष के बाद 1986 में 1 फरवरी को श्री राम जन्मभूमि का ताला जिन्होंने खुलवाया, मेरे मौसेरे भाई हैं श्रीमान उमेश चंद पांडे जी, वो अधिवक्ता हैं। तो उन्होंने एक याचिका दायर की थी, उस पर जिला न्यायालय ने बहस के उपरांत ये फैसला दिया कि ताला गलत बंद है, इसको खोल दिया जाए। ताला उसी दिन खोल दिया गया। तो शाम को इसी घर में आए थे, ऊपर हम लोग थे, तो उन्होंने लड्डू खिलाया। और जब लड्डू मैंने खाया तो उन्होंने कहा लड्डू तो खा लिया बच्चों, पर बड़ा महंगा है ये। तो मैंने उनसे पूछा भैया इसकी कीमत क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमने ताला खुलवाया है और राम मंदिर तभी बनेगा जब ढांचा टूटेगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा धर्म दोनों है कि तुम ढांचा तोड़ो, तो वचन दो। मैंने कहा भैया मैं वचन देता हूँ, अब मेरे जीवन का एकमात्र यही लक्ष्य उद्देश्य सब कुछ रहेगा। अब ढांचा टूटेगा, कैसे टूटेगा? अब इस उहापोह में पूरी रात बीत गई। मैं सुबह अयोध्या गया तो बहुत भीड़ लग चुकी थी, देश प्रदेश के लोग आए थे दर्शनों के लिए, मैं दर्शन नहीं कर पाया। तो मैं दूसरे दिन शाम को, फिर तीसरे दिन शाम को अयोध्या गया। तो सरयू तट पर मैं अशोक वृक्ष के नीचे बैठा ये चिंतन कर रहा था कि ढांचे को तोड़ा कैसे जाएगा, तब बिना टूटे तो मंदिर बन नहीं सकता है। ये सोच ही रहा था, तभी पीछे से संत जी आए और उन्होंने थपकी दी सिर पर, और मैंने पलट कर देखा तो बहुत दिव्य संत खड़े थे। तो उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद गिराना चाहते हो, मंदिर बनाना चाहते हो, बहुत छोटे हो, संकल्प बहुत बड़ा है बच्चे, ये कैसे संभव है? तो उनकी ये बात सुनकर मैं उनके चरणों में लौट गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि मेरे मन की बात ये कैसे जान गए, ये जरूर कोई दिव्यात्मा है। फिर उन महात्मा जी ने कहा कल 9 बजे सुबह आओ, मैं तुम्हें रामलला के दर्शन कराऊंगा, और जिनके काम के लिए तुम दीवाने बने हो पहले उनसे तो बात कर लो। तो मुझे ये बात अच्छी लगी, मैं चला आया घर, और फिर सुबह दूसरे दिन 9 बजे पहुंचा तो महाराज जी सामने से आए। दंड प्रणाम के बाद वो मुझे अंदर ले गए। वो जिधर से जाते थे सब लोग रास्ता छोड़ देते थे, इतने सुंदर थे, इतने तेजस्वी थे कि उनको देखकर सब शीश झुका लेते थे। पुलिस अधिकारी हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, अथवा आम जनता, मठ मठाधीश, जो सब शीश नवा लेते थे। मैं अंदर गया उनके साथ, तो रामलला के जो पुजारी थे वो भी उनके चरणों में लौट गए, दंड प्रणाम किया। तो ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वो बोले कि लो रामलला से कर लो बातें, सामने हो, अब बात कर लो। तो ऊपर मस्जिद का गुंबद देखकर और अंदर परिक्रमा देखकर मेरी आंखें क्रोध से लाल हो गईं, पर मैं भावुक भी हो गया। फिर मैंने भगवान से कहा कि प्रभु, जोर जोर बोलने लगा मैं, आंखों में आंसू आ गए थे, भरभरा गई थी आंखें। तो मैंने कहा प्रभु आज तो मैं आ गया हूँ, आगे अब तब आऊँगा जब ढांचा तोड़ना होगा, तब आएंगे। मैं इस पर बातचीत करता हूँ। एक जरा तस्वीर है, इस तस्वीर को मैं दिखाता हूँ, जरा आप लोग पकड़िए इस तस्वीर को। ये 1992 की ये तस्वीर है, आप देखिए 6 दिसंबर 1992 उसी दिन की ये तस्वीर है। और इस तस्वीर में संतोष दुबे जी ये हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यही है ना? आप लोग बताइएगा अगर मैं गलत होता हूँ। संतोष दुबे जी ये हैं, और ये कौन है? रविशंकर पांडे जी हैं, जिन्होंने इस तस्वीर को पकड़ा हुआ है। ये 6 दिसंबर 1992, ये उसी दिन की तस्वीर है जिस दिन ढांचा गिरा था। ये तस्वीर आप देखिए 6 दिसंबर 1992 की ये तस्वीर है। किस तरीके से तेवर चढ़ते गए थे, माहौल एक अलग तरीके का बन गया था। लेकिन संतोष दुबे जी, इस बात पर काफी विवाद है, और बाबरी विध्वंस का मसला जो है वो अदालत में गया। एक समुदाय ऐसा है जिसे लगता है कि उसके ऊपर अत्याचार हुआ, उस ढांचे को तोड़ दिया गया, उनके इबादत की जगह थी, उनके सजदा करने की जगह थी, और वो कहते हैं कि ये मस्जिद हमेशा उनके लिए रहेगी। एक समुदाय के लिए, यानी मुस्लिम समाज के लिए, और अगर मुस्लिम समाज आक्रांता बाबर, औरंगजेब, गजनी खिलजी को अपना आराध्य मानता है तो भगवान बचाया इसे दीन और धर्म से। और वो ये हमारे देश की परंपरा के विपरीत है, सनातन धर्म के तो विपरीत है। हम तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीला सम नहीं अगमाई, ये मानते हैं। पर वो राम की जन्मभूमि को तोड़ देते हैं, बड़ी बेदर्दी से तोड़ते हैं।
और हमारे देश का अन्न खाते हैं। देश का विभाजन होता है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर बनता है पाकिस्तान, लेकिन हमारे देश के कुछ स्वनाम धन्य गद्दारों ने उनको यहाँ रखा और बहुत दिनों तक यहाँ शासन किया। उनकी वजह से तमाम बोर्ड बने, वक्फ बोर्ड, फला बोर्ड सब बने, और उनकी हिम्मत तो देखिए कि हमारी ही श्री राम, हमारे आराध्य भारत के प्राण भगवान राम के मंदिर को तोड़ने वालों की आज भी वो तारीफ करते हैं। कौन सा था बाबर, किसका रिश्तेदार है, किसका वो मामा भांजा था, लेकिन ये सभी लोग ऐसा नहीं है, उनमें मुट्ठी भर लोग हैं। इस देश ने तब तय किया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी साथ में रहेंगे, लेकिन ठीक एक मुट्ठी भर लोग जरूर आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं। मैं संतोष जी आपसे बातचीत करता हूं, आप 1992 को कैसे याद करते हैं और आज का दिन जब प्रभु राम का दिव्य महल बनकर तैयार है, आप संतोष दुबे जी के साथ तस्वीरों में आप दिखाई दिए। जी 1992 में जो संघर्ष हम लोगों ने किया, संघर्ष तो सन 84 से हम लोगों को, वास्तव में अगर देखा जाए तो सन 84 से संघर्ष था, लेकिन 6 दिसंबर 1992 में जो हम लोगों ने किया, उसका फल प्रतिफल जो भी है वो हमको आज मिल रहा है। हम लोग संतुष्ट हैं और हम लोगों की इच्छा के अनुरूप श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे गर्व की बात है। सभी लोग साथ थे क्या? आप भी साथ में थे? जी मैं आई हुई थी उस समय 92 में। जी एक चीज और है संतोष जी, अब मुझे ये भी जानकारी मिली कि जब गोलियां चली थी, जब कार सेवकों का हुजूम यहाँ पर था, उस दौरान आपको गोलियां लगी थी। कितनी गोली लगी थी आपको? 4 गोलियां। 4 गोली। हाँ, अगर गोलियां न लगी होती तो ढांचा टूटता ना, क्योंकि उसने संकल्प को और शक्ति प्रदान कर दी कि जिस कारण हमको गोलियां मारी गई हैं, अब हम उस ढांचे को तोड़ेंगे जरूर, चाहे जो भी इसके लिए हमको करना पड़ेगा, क्योंकि इसी की वजह से खून बहाया है और इसी के कारण हमारे वो कई भाई अयोध्या में शहीद हुए हैं। भाई वासुदेव गुप्ता जी, राजेंद्र धरिकार जी, रमेश पांडे जी, रमेश मिश्रा जी, महावीर अग्रवाल जी, रामाचल गुप्ता जी, शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, महेंद्र अरोड़ा, इतने लोग मारे गए थे। तो ये पीड़ा थी। गोली कहाँ लगी थी आपको? कहाँ लगी? यहाँ पर लगी थी, ये गोली लगी थी, उस पार हो गई थी, एक यहाँ धंस गई थी, अंदर तोड़कर चली गई थी, तीसरी यहाँ लग के उस पार हो गई थी, चौथी हाथ में लगी थी। लेकिन और अब निशान उतना नहीं दिख रहा, समय का असर या सर्जरी आपने कराई? सर्जरी करानी पड़ी थी। बिना सर्जरी के कैसे, बड़े बड़े घाव थे, दिखता था, अच्छा नहीं लगता था। बहुत दिन ये तो पकता फूटता रहा, करीब 16 साल तक, 16 वर्षों तक। इससे मैं बहुत परेशान था, पर भगवान की कृपा से अब तो सब ठीक है। पर जाड़े में तकलीफ बहुत होती है, दर्द होती है। फिर उसके बाद इतना ही नहीं हुआ, 6 दिसंबर 92 के दिन ढांचा गिराते समय 4 बजे हम घायल हो गए थे। तो उस समय भी बहुत चोट आ गई थी और 22 दिन कोमा में रहे, 17 हड्डियां टूटी। जब मैं एक्सरे बाद में 1 साल बाद मैंने वो एक्सरे का रिपोर्ट देखा तो मुझे लग नहीं रहा था, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि मुझे प्रभु ने कैसे बचा लिया होगा, कि जिसके शरीर की सारी हड्डियां, जो मजबूत शक्तिशाली हड्डियां होती सीने की, ये टूट गई थी, कैसे जीवित रहा होगा। पर भगवान को धन्यवाद कह नहीं सकते, वो परमात्मा है, बचाए उन्होंने अपना काम कराने के लिए और एक अच्छा दिन देखने के लिए हमें उन्होंने ये जीवन प्रदान किया। 22 जनवरी आप लोगों के लिए कितनी बड़ी तारीख है, बावजूद इसके कि सभी जो लोग राम मंदिर आंदोलन में शामिल थे वो उस दिन शायद वहां पर मौजूद ना रह पाए, क्योंकि बहुत चुनिंदा लोगों को बुलाया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। तो वो तारीख कितनी बड़ी आपके जीवन में? वो तारीख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जीवन की सबसे बड़ी तारीख है। सच पूछिए तो एकमात्र सबसे बड़ी तारीख है। उस तारीख की तो हम लोग 56 साल उम्र हो गई है, 40 सालों से तो प्रतीक्षा। आप लोग जा रहे हैं क्या 22 तारीख को? जी नहीं, 22 तारीख को हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोगों का संकल्प है 30 जनवरी को हम लोग जाएंगे यहाँ से। जी, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इवेंट है। कई लोग ये कह रहे हैं कि निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है सबको। कुछ लोग खुश भी हैं कि चलो नहीं मिला तो जाने की बातचीत, कोई हमसे सवाल नहीं पूछेगा। आप लोग सक्रिय तरीके से इस आंदोलन में शामिल रहे, पॉलिटिक्स इस पर होती रही, तो क्या अब उस दिन नहीं पहुंच पाने का अफसोस है, या फिर आपको लगता है कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी है प्राण प्रतिष्ठा कराने की, ठीक है हम बाद में दर्शन करेंगे और ये फालतू की राजनीति हो रही है? नहीं, फालतू की राजनीति तो हो रही है, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, हमको उस राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने अपना काम जो राम काज था हम लोगों ने किया, मनोयोग से किया और अपनी जान की कीमत पे किया।
और आज अगर हमें अगर उसका निमंत्रण अगर वहाँ पहुँचने का अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोगों को कोई दुख नहीं है। हम लोग इत्मीनान से 30 जनवरी को जाएंगे सब लोग मिल करके, और वो भूले भटकों को भी लेके जाएंगे कि जिनको निमंत्रण नहीं मिला है, सब लोग साथ में जा करके और 30 जनवरी को हम लोग जो है उनको रामलला का दर्शन करेंगे। जी जरा ये उस दौर को जो लोग ये कह रहे हैं, जिन लोगों के भाव हैं कि हमको निमंत्रण नहीं मिल रहा है, हम लोगों ने जो सब कुछ किया है, ये 18 वर्ष का बच्चा था उस समय, ये 12 साल की बच्ची थी, ये 14 साल का लड़का था। हम लोगों को तो हम जो झेला हम लोगों ने अलग विषय है। हम लोगों को तो ये प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, तमाम प्रधानमंत्री आए, तमाम मुख्यमंत्री रहे इसी राज्य में, कोई रामलला के सामने लोटा नहीं। नरेंद्र मोदी आए तो भगवान के चरणों में लौट गए। गर्व का विषय है। भारत सरकार लौट रही है दुनिया की सबसे बड़ी सरकार के सामने, तो ये प्रसन्नता का विषय है। अब जिनको इसी टोने टोटके में जीवन बिताना है कि मुझे नहीं बुलाया, तारीख नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, उनका अपना विषय। विचारणीय बिंदु है कि एक वह कार्य जो 500 वर्षों से लटका पड़ा था, जिसके लिए 10 लाख हमारे पुरखों ने, हिंदू समाज के पुरखों ने अपना प्राण गंवाया था। अच्छा, एक सवाल मैं पूछता हूं, आपको रोका मैंने क्योंकि क्रेडिट की लड़ाई चल रही है। लोग कह रहे हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, बीजेपी क्यों क्रेडिट ले रही है? सवाल बार बार ये भी पूछा जाता है कि बीजेपी तो इकलौती ऐसी पार्टी रही जिसके मैनिफेस्टो में राम मंदिर रहा है, किसी और पार्टी में नहीं रहा। तो आपके हिसाब से क्रेडिट की ये लड़ाई कैसे, या फिर बीजेपी को क्रेडिट जाता है, मोदी को क्रेडिट जाता है? जी, आप बात बहुत अच्छा पूछ रहे हैं प्रश्न। जाता तो है भैया, क्योंकि राम नाम की ही पार्टी से शुरुआत हुई है और राम नाम पर ही बढ़ोतरी हो रही है और राम नाम पर ही ये आगे बढ़ रही है और राम नाम पर ही ये स्थिर होगी। और एक चीज़ जो आपको जो पूछा कि पार्टी सियासत, देखिए मोदी जी, बहुत से भी बड़े बड़े भैया ने बताया कि बहुत से प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, लेकिन ठाकुर जी की तरफ मुंह नहीं घुमा करके देखे। आज एक हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में एक ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी जो प्रधानमंत्री के रूप में, मानिए एक जिसे अपने आप को सेवक कहते हैं, चौकीदार कहते हैं, हर रूप में अपने आप को दर्शा करके ठाकुर जी की समर्पित होकर के, भाव से उनके समर्पित आकर के साष्टांग दंडवत करते हैं। हिंदुत्व और सनातन धर्म का एक रक्षक बन करके, एकमात्र रक्षक बन करके जिस रूप में वो उभरे हैं, हम लोग उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जितनी प्रशंसा की जाए उनके लिए कम। आप 12 साल की बच्ची थी, जो संतोष जी ने बताया। 12 साल की बच्ची में मंदिर आंदोलन में क्या सोचकर चली गई आप? मैं अपने पेरेंट के साथ आई थी। वहाँ का जो दृश्य है उसको देखते हुए, पता नहीं उस समय मन में, क्योंकि मैं तो बच्ची थी तो क्या आया ये नहीं पता है, लेकिन भगवान के प्रति माँ बाप बताते हैं, मैं बचपन से ही बहुत श्रद्धालु उसकी हूँ। तो मैं जो वहाँ का दृश्य था उसको देख के मैं क्यों राम जन्मभूमि की तरफ भागी ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उधर भागी और वहाँ गई। काफ़ी घायल भी हुआ। वहाँ का दृश्य देख के बहुत अजीब सी मतलब फीलिंग आ रही थी और घायल होने के बाद मैं वहाँ पे बेहोश भी हो गई थी। ठीक है, कोई और बातचीत जो आप देश के लोगों से कहना चाहें? और एक सवाल तो ये भी है कि घर अब बनवा कब रहे हैं? अब तो बन गया मंदिर। अब तो 30 जनवरी को, जैसा रविशंकर भैया ने बताया, 30 जनवरी को हम लोग यहीं से पैदल जाएंगे, सभी कारशोकों के साथ, बच्चे खुच्चे जो भी हैं उनके साथ जाएंगे। रामलला को उनको अपना मुंह दिखाएंगे, प्रभु जो अब वचन आपको हमने दिया था अब वो तो पूर्ण हो गया है, अब मुझे भी अनुमति प्रदान करिए। तो उसके बाद 30 जनवरी के बाद कोई शुभ मुहूर्त निकलवा करके अपना भी घर बनवाएंगे। हमने एक प्रतिज्ञा सुनी है, भीष्म प्रतिज्ञा, महाभारत के समय से। तो आज संतोष प्रतिज्ञा वो पूर्ण हो रही है? नहीं, राम प्रतिज्ञा है, राम जी की कृपा से, राम जी का काज है। संतोष क्या कर सकता है? संतोष को इसी में संतोष है कि संतोष के संतोष धन प्रभु राम अपने आवास में पधारेंगे, तो इसके बाद उनके आशीर्वाद स्वरूप हमारा भी घर बनेगा। मेरे लिए इतना ही ये प्रतिज्ञा ये अंदर अंदर सालती थी। मैं कभी कभी अकेले बैठ के भावुक हो जाता था, वो पीड़ा याद आती थी, कितने साथियों को गंवाया। और फिर वो 5 दिसंबर की रात्रि याद आती है। अभी भी जब एकांत में होता हूँ तो उस समय रामायण, गोस्वामी तुलसीदास जी का वो चरित्र आंखों के सामने आता है जो उन्होंने लिख दिया था, जिसे रामानंद सागर जी ने चरितार्थ करके दिखाया। और वो भजन जो यही रात अंतिम यही रात भारी हम लोग गुनगुनाते थे रात। एक बार गुनगुना दीजिए, फिर मैं बातचीत समाप्त वो थोड़ा ही याद है। हाँ, 2 ही लाइन। यही रात अंतिम यही रात भारी, आगे याद नहीं आ रहा है, पर उस समय सब याद था।
राम जी के काज को करने के लिए आए थे, तो ये सोच कर आए थे कि हम में से कौन बचेगा कौन मरेगा। तो सब एक दूसरे के गले मिल रहे थे, तो सब रो रहे थे उस समय कि तो उस समय वेदांती जी ने पूछा रो क्यों रहे हैं आप लोग, ये 5000 की संख्या है, सब मरी जाओगे। तो सबने एक ही बात कही, जो मैंने कहा वही सब ने कहा, हो सकता है इसमें से कल कोई न मिले, इसलिए रो रहे हैं। और यही रात अंतिम, यही रात भारी इसलिए है कि इस रात का निर्णय पूरे समाज को मुंह दिखाने लायक होगा और ढांचे को हम तोड़ेंगे हर हाल में, जीवन जाए या रहे। राम मंदिर तभी बनेगा जब बाबरी नाम की मस्जिद, महज जिद जो हमारे ऊपर थोपी गई थी, जब ये टूटेगी तभी राम का मंदिर बनेगा। इसलिए खूब रोए हैं, फिर खूब भजन किया गया है, खूब मुस्कुराए हैं, भगत सिंह और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तरह कि हम में से जो जिएगा वो देखेगा। और आदरणीय वेदांती जी, देव रामदास वेदांती जी कह रहे थे, वो श्लोक याद आता है, हतो वा प्राप्स्यत् स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् दुष्टत् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। मारे जाएंगे तो स्वर्ग के दाता राम के धाम जाएंगे, काम तो उनका है, और जीवित रहेंगे तो राम मंदिर बनते देखेंगे। मैं मुख्य तौर पर दरअसल यहाँ श्रद्धा की बात कर रहा था, और एक आपने सुना है तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम काजु कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, तो वो पूर्ण हो गया है। और शायद संतोष जी अब इस घर को रिनोवेट कराएं और फिर उस नए घर में विश्राम करें, क्योंकि जिस रामकाज की प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी वो प्रतिज्ञा अब पूर्ण हुई है। ये तस्वीरें इस बात को तस्दीक कर रही हैं, साबित कर रही हैं कि मंदिर आंदोलन का संघर्ष कितना लंबा रहा है, कितना मुश्किल रहा है, और जो लोग इसमें सक्रिय तौर पर जुड़े हुए थे उन्होंने अपने जीवन में क्या मुश्किलें सही। सियासत अपनी ओर है, मैं उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहा, लेकिन ये संतोष जी की प्रतिज्ञा, इनसे आपको मिलवाना था, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। वो कह रहे हैं 30 जनवरी को जाएंगे, नए दिव्य महल में रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद इस घर के पुनर्निर्माण में वो हाथ लगाएंगे, क्योंकि प्रभु के घर का पुनर्निर्माण, जो नया भवन बनना था, वो तो पूरा हुआ।